सोए नहीं अभी तक? किस तरह डाली आपकी नींदें? यार वो दिन अब कहाँ है जब कोई हमारी नींदें उड़ाया करता था। हाँ, इस खत में भी नींदें उड़ा रखी हैं। कुछ कागजात आए हैं तुम्हारे नाम पाकिस्तान से। मेरे नाम पाकिस्तान से? एक खबर है यार, बल्कि दो खबरें हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे नाना, वो इंतकाल कर गए पाकिस्तान में। ओह, आई एम सॉरी। मामा बहुत फॉन्ड थी उनकी। अगर होती तो बहुत मिजरेबल होती। नेचुरली। तुम ये खत पढ़ लो। ये पाकिस्तान से हमारे लॉयर के नाम आया है, वो लेकर मेरे पास आए थे। This doesn't mean that we have to go to Pakistan, does it? क्यों? क्या तुम बिल्कुल नहीं जाना चाहते हो? Why should I, Dad? मैं तो वहाँ पे कभी गया ही नहीं हूँ। मामा की डेथ के बाद भी नहीं। आप भी नहीं गए हैं। And they never bothered checking up on us. आप लॉयर के थ्रू कंडोलेंसेस भेज दें। यार तुम पहले पूरा लेटर तो पढ़ लो। Dad, I hate reading these letters. और ये What does this mean, Dad? बेटा, तुम्हारे नाना की डेथ हो गई है। उनकी दो ही बेटियां थी, एक तुम्हारी मामा और दूसरे तुम्हारी खाला, वो जिनकी बेटी महविश है। और तुम्हारी ग्रैंड मदर भी अभी जिंदा है। So? तुम्हारे नाना ने अपने डेथ से कोई 1 महीना पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दी। But why? मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, उनसे कभी मिला ही नहीं हूँ। Yes, but you are his grandson. Was he very rich? Of course. तुमने पूरा खत नहीं पढ़ा। Dad, ये लॉयर्स की लिंगो मेरी समझ में नहीं आती है। अब मैं बाद में लेटर पढ़ लूंगा। वैसे, does this imply that I'm a rich man now? हाँ, but there is a catch. What catch, Dad? तुम्हारे नाना बहुत होशियार आदमी थे। उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर तुम अपनी खाला की बेटी से शादी करोगे तब ये सब कुछ तुम्हारा होगा, वरना तो हर चीज उसी बच्ची के नाम मुंतकिल हो जाएगी। God, Dad, I don't even know the girl. She's a total stranger, and I'm not interested in the property. आप lawyers को कह दें मुझे नहीं करनी है शादी। तुम जानते हो कि इस प्रॉपर्टी की कीमत क्या है? No, Dad, and I don't want to know. It's $10 million. What? Did you say $10 million, Dad? Yes. That's like 8 zeros, Dad. 8 zeros. Yes. Wow. I mean, that's a lot of money. So? Hey, that girl. She must be a retard. या बदसूरत होगी, या पढ़ी लिखी नहीं होगी, right? हो सकता है, लेकिन यार उन्होंने तुम्हें पाकिस्तान इनवाइट किया है। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो ना करना शादी उससे, लेकिन देख लेने में क्या हर्ज है? I'll think about it. कब तक इस तरह से चुप बैठी रहोगी? अब तो 40 दिन भी गुजर गए। मुझे देखो, मैं अपना गम किसको कहूँ? सॉरी नानी माँ, मुझे पता है आपका गम सबसे ज़्यादा है। आपके सर से तो साहिबान ही उठ गया है, पर आप बहादुर हैं ना, और मैं नहीं हूँ। नहीं बेटा, तुम तो मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। तुमने तो अपना सारा खानदान बिखरते देखा,
तुम्हारा बाप चला गया, माँ चली गई, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। जिंदगी से भी और मौत से भी। नानी माँ, मुझे आपने पाला है, परवरिश की है, तरबियत दी है। मैं तो जो कुछ भी हूँ बस आपकी वजह से हूँ। तुम्हें नाना की वसीयत से तकलीफ पहुंची है ना? अगर आप मेरी जगह होती तो तकलीफ होती या नहीं? होती, जरूर होती। जायदाद और लड़कियों में फर्क होता है। जायदाद अपनी मिल्कियत होती है, जिसको जी चाहा बख्श दिया, मगर लड़कियां, वो तो एहसास की मिट्टी से बनी होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, कांच से भी ज्यादा। लड़कियों को तो हथेली पर रखकर किसी को नहीं दिया जाता, चाहे वो लड़का अपना ही क्यों ना हो। नानी माँ, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं जो भी सिचुएशन होगी ना वो संभाल लूंगी। मेरी अपनी भी कोई पसंद है, राय है, फैसला है। अगर कोई चीज़ मुझे नापसंद हुई तो मेरे लिए करोड़ों की जायदाद भी खाक बराबर है। मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। फिर आप क्यों परेशान होती हैं? बस तुम्हें परेशान देखती हूँ ना, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। सुनिए नानी अम्मा, मैं नाना को बहुत मिस करूँगी। Hello. Hello. Thought we'd grab a quick bite. Yeah, sure. So, how's office? ठीक है यार. Without chief? Okay. थैंक यू. अच्छा यार, फिर क्या सोचा तुमने? What? Pakistan? Well, जिस लड़की की कीमत $10 मिलियन है, उसको देखने में कोई हर्ज भी नहीं है. वेरी अमेरिकनाइज्ड थिंकिंग. Well, whatever you say, Dad. लो बेटा। दूध। नानी हमको पता है मुझे दूध कितना बुरा लगता है। इसमें अच्छे बुरे की तो कोई बात नहीं, दूध का गिलास तो तुमने पीना है। अब देखो ना बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का आखिरी साल है, अगर बीमार पड़ गई तो कितना हरज हो जाएगा पढ़ाई में। ये नानी आप घर में क्लिनिक खोल लें। क्लिनिक? हाँ, इसलिए क्योंकि आप घर में सारे दिन बोर होती रहती है ना, इस तरह आपका ध्यान तो बढ़ जाएगा कम से कम। मुझे ध्यान बटाने की क्या ज़रूरत है जब तुम हो मेरा ध्यान रखने के लिए। चलो शाबाश, दूध पी लेना पूरा। पी तो मैं लूँगी, लेकिन इसके बाद इससे भी बड़ा दूध का ग्लास आपके लिए लेके आऊँगी जो आपको पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत मेरे से कहीं ज़्यादा है आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैंने तो इम्तिहान देना है अगले साल, मैंने मोटी मोटी किताबें पढ़नी है ना। अच्छा शाबाश, बेकार की बातें ना करो और दूध पी लो। शाबाश। हेलो जी, जी बोल रही हूँ। कौन? जी जी ठीक है, खुदा हाफिज।
कौन था नानी माँ? अमेरिका से फ़ोन था, अली के लॉयर्स का। अली परसों शाम की फ़्लाइट से आ रहा है। देखिए दौलत में कितनी कशिश होती है। पहले मना कर रहे थे और जैसे ही वसीयत का पता चला पाकिस्तान आ रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे यकीन है ऐसी कोई बात नहीं है। अली आ जाएगा तो हमारा ख़ानदान तो मुकम्मल होगा ना। वो बेचारा भी तो अकेला है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करना बेटा, होगा वही जो तुम चाहोगी। ये हमारा घर है। बहुत अच्छा है। आज तुम यहाँ आए, मुझे यूँ लगा जैसे जैसे मेरी मरियम वापस आ गई। हाय। मैं महविश हूँ और ये मेरी नानी माँ है। आपको देखा नहीं है कभी, लेकिन जानता हूँ आपके बारे में। असल में डैड के पास तस्वीर नहीं थी कोई आपकी। आप लोग इतने दूर जो चले गए हैं, जब सारे रिश्ते ही टूट जाएं तो तस्वीरें कहाँ से आनी हैं। चलिए खैर, आए अंदर बैठते हैं। चल ओके। आपको एक बात का पता है, आपकी शक्ल मेरी मामा से बहुत ज़्यादा मिलती है। जाहिर है। हाँ, वैसे भी तो हम कजन्स हैं। एनीवेज, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। खुशी हुई या नहीं हुई, इसका अंदाज़ा आप इतनी जल्दी नहीं लगा सकते। बड़ी देर में होता है। यस, पर इट डिपेंड्स। कभी देर में होता है और कभी जल्दी भी होता है। अरे क्या तुम दोनों बहस ही करते रहोगे? आज इतने दिनों के बाद मुझे यूं लगा जैसे जैसे मेरा घर मुकम्मल हो गया। ये बताओ बेटा, इतने अरसे तुमने कभी याद नहीं किया हमें? किया था याद। डैड ने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई थी, लेकिन इस घर के दरवाजे बंद थे हमारे लिए, ये भी पता था मुझे। फिर हम कैसे आते? गलती हमारी ही थी। कभी कभी अपनी छूटी अना की तस्कीन के लिए हम अपने ही बच्चों पर कितना जुल्म कर देते हैं। लेकिन हम भी तो खुश नहीं रहे बेटा।
मेरा ख्याल आप थक गए होंगे, आप कुछ देर आराम कर लें और फ्रेश हो जाएं। आए मैं आपको आपका कमरा दिखाऊं। चलें। ओके नानी। ये मेरे नाना अब्बू की तस्वीर है पहचान गया हूँ। और ये मेरे अब्बू हैं, इनकी डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी। कार आपकी मामा चला रही होंगी। आपको कैसे मालूम है? मुझे सारी स्टोरी का पता है। आपकी मामा और मेरी मामा टेरिफिक ड्राइवर्स, हर एक से टकराना फिरना, किसी को भी नहीं छोड़ना, चाहे वो कोई बिजली का पोल ही क्यों ना हो। सही कह रहे हैं। अच्छा ये You know something? आप स्माइल बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू। हाँ, नीचे मैं और नानी रहते हैं, ऊपर सिर्फ आपका कमरा है, गेस्ट रूम। ओके। और इस घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। Yeah, hey dad, मैं पहुंच गया हूँ। The flight was okay. अच्छा, listen to me. I'm calling from the washroom. Dad coming here was the biggest mistake of my life. Everything is so bad. Dirt, heat, the poverty. AC तो सिर्फ नानी अम्मा के लिए काम करता है। And माविश, वो तो लगता है कि AC के पीछे खड़ी हुई है। धुआं निकलता है उसे डैड, धुआं। You remember Mrs. Perry, my 6th grade teacher? बिल्कुल उसी की तरह है। अभी मुझे आए हुए घंटा भी नहीं हुआ है and she's lecturing me about rules and regulations and this and that. Dad, this is not going to work out. I guess नाना का plan it'll fail. और मुझे तो ये लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या करूँगा यहाँ पे इन 8 दिनों में. I just want to come back. But anyway, I guess someone's coming. I'll talk to you later. Okay, you take care. Bye. देर तो नहीं कर दी. I just dozed off for 10 minutes. Like for half an hour? खैर हम कौन सा सोते में घड़ियां देखते हैं. Anyway, now what? खाना नहीं मिलेगा क्या? ज़रूर खाना मिलेगा. आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी तो हमारी तहजीब का हिस्सा है. चलें फिर? चलें. Hello. Oh, so you are the famous cousin, huh? I guess that would be me. ये रिमशा हैं, मेरी कज़न, और अपने इंटरव्यू के सिलसिले में हमारे घर ठहरने आई हैं. और रिमशा ये अली हैं. So nice to meet you. मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी. Nice to meet you too. तो फिर चलें, खाना खाएं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं. एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आजकल में आई हूँ. आपसे मुलाकात जो होगी ना. वैसे एक और बात, हाँ, हम दोनों कजन्स हैं, मगर हम दोनों की तबीयत बहुत डिफरेंट है. ये बहुत सीरियस है और मैं बहुत नॉन सीरियस हूँ. खाने के लिए जाने प्लीज़. हाँ प्लीज चलें. लो बेटा, तकल्लुफ मत करना इस घर में. देखो हमने कोई ऐसा एहतमाम नहीं किया यहाँ पर.
तुम्हारे नाना अब्बा को गए कुछ ही दिन हो गए, लेकिन जिंदगी तो फिर चलती ही रहती है ना। मैं तो ये सोच रही थी कि कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें तमाम रिश्तेदारों से मिलवा दूंगी। नानी, मुझे वो तमीज़ वगैरह से बोलना नहीं आता। ऐसा ना हो कि आपको शर्मिंदगी हो। मेरे तो जो मुंह में आता है मैं बोल देता हूँ। अरे नहीं बेटा, इंसान जैसा होता है उसको वैसा ही रहना चाहिए। प्रिटेंड करने का क्या फ़ायदा। प्रिटेंड मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं तो बहुत ओपन हूँ, खतरनाक हद तक फ्रैंक हूँ। हाँ रियली, मैं भी बहुत फ्रैंक हूँ। वैसे फ्रैंक और ओपन तो हर कोई हो सकता है, लेकिन एक अपनी भी सेंसर मशीन होती है जो आपको ऑफ एंड ऑन ये बता देती है कि क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं, और कब खामोश रहना चाहिए। ये तो देखो ना, मुआशरे का फ़र्क होता है। अब अली अमेरिका में रहा है, वहीं पर पला बड़ा है, तो उसने वैसे ही बिहेव करना है जैसे वहाँ का मुआशरा है। बस बेटा, हमारी तहजीब ज़रा मुख्तलिफ है। मगर मुझे जो रास्ते में लड़के और लड़कियाँ नजर आए थे वो तो खासी अमेरिकन लग रहे थे। मीडिया ने सारी दुनिया को बहुत करीब कर दिया। जाहिर है हम उनसे हर चीज़ सीख रहे हैं, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। मैं ये कैसी बहस में पड़ गए हो तुम दोनों? एग्जैक्टली हमारी महविश को बहुत शौक है ऐसी बातें करने का। इसकी हर बात मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। तुम भी यही करना, वरना परेशान रहोगे। ओके, तो फिर जिस तरह आप कहेंगी मैं फिर वैसा ही करूँगा। ग्रेट, तो ये डन हुआ कि लाहौर की सैर मैं तुम्हें कराऊंगी। जबरदस्त। रिमशा, कैसी बातें कर रही? कल तुम्हारा इंटरव्यू है, तुमने तैयारी भी करनी है। महविश ले जाएगी अली को अपने साथ। मैं सॉरी आप शायद काफ़ी देर से मेरा वेट कर रही थी। वो मैं कुछ समेट रहा था तो इतनी एंथुसियाज्म के साथ सैर को जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। काश रिमशा हमारे साथ जा रही होती, कम से कम कोई दूसरा बंदा तो होता बोलने वाला। यही फ़र्क है उसमें और मुझ में। मैं स्ट्रेंजर्स से बातें नहीं करती हूँ। स्ट्रेंजर्स? हे, मुझसे मिलिए। मेरा नाम अली है, मैं कज़न हूँ आपका। हेलो। एनीवे, अब हम स्ट्रेंजर्स तो नहीं रहे ना? इतनी सी इंट्रोडक्शन और 2 दिन की मुलाकात से स्ट्रेंजर्स दोस्त में नहीं बदल जाते। और वैसे भी आप मेरे बारे में जानती ही कितना है, सिवाय इसके कि मैं आपकी खाला की बेटी हूँ। इतना ज़रूर जान गया हूँ कि आपको मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं आया, और शायद आप मुझे भी बुरा समझती हैं। बोलिए, डर क्यों गई हैं? आप हम मशरकी लड़कियों को जितना डरपोक समझते हैं ना, हम उतनी हिम्मत वाली होती हैं। और अगर हम चुप हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। हम फ्रैंक इसलिए नहीं होती कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बट आई फील हर्ट। चलें? चलो। लाहौर में काफ़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत कल्चर है, हिस्ट्री, फ्यूचर है। मुझे तो लगता है, पर शायद आपको अमेरिका में रहते हुए नज़र नहीं आता होगा। पर आपका कसूर नहीं है, कसूर आपकी आंखों का है। इतनी क्रिटिकल, क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो देखिए फ़कीर, लुक एट देम। इसमें क्या चाहिए? इसमें बुराई क्या है? आपको इनके मासूम चेहरे नहीं नजर आते? इन बेचारों का क्या कसूर है जो सड़कों पर ही पैदा हुए हैं? कसूर तो हमारा है जो ना इन्हें घर प्रोवाइड कर सके और ना ही नौकरी। और ये सब कुछ जैसा है ना, अच्छा है या बुरा है, बस ये सब मेरा है। यहाँ की छोटी छोटी खुशियाँ भी मेरी हैं और बड़े बड़े गम भी मेरे हैं, और किसी के नहीं।
कैसा लगा फिर कुल्फा? It's amazing. I've never had something like this before. और पता है ये जो जगह है ना, ये मेरी और नानी की फेवरेट जगह है। हम लोग खाने के बाद यहाँ आके बैठते हैं, बहुत मजा आता है। ये अच्छी इतना अच्छा है कि ये लोग कौन है? कोई आवाज ना निकाले। Who are you? इससे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे मेहमान हैं। जो कहना है मेरे से बात करें। पता चला ये अमेरिका से आए हैं, काफी डॉलर है इनके पास। निकालो डॉलर वरना बहुत बुरा होगा। ये लो, जो चाहिए ले लो। उस्ताद बड़ा माल हाथ लग गया। इस घर में अभी काफी माल पड़ा है। जो कुछ चाहिए तुम्हें घर से वो ले जाओ, मगर इस मारपीट की जरूरत नहीं है। ए लड़की ज्यादा पटर पटर मत बोल। सोने के जेवरात निकाल, हमें सोना चाहिए या कैश? मैं सोने के जेवरात नहीं पहनती, बस इसी तरह की ज्वेलरी पहनती हूँ। आर्टिफिशियल केक चाहिए, ले लो, निकलो हमारे घर से। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। जितना सोना है निकालो वरना यही लाशों का ढेर लगा दूंगा। देखो प्लीज, मैं तुम्हें अलमारी के पास ले जाती हूँ, जो कुछ है ले जाना। नहीं, लड़की जाएगी। लड़की जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। तुम कौन हो इसके? मैं शौहर हूँ इस लड़की का। चलो मैं विश। चलो कहाँ जाना बताओ। चलो इधर कौन सी अलमारी है? इधर ही है अलमारी, बस इधर आओ। ये है। चलो जल्दी जल्दी करो। लाइट ऑन करो, कमरे में कितना अंधेरा है। कहाँ पे है लाइट? पीछे वो, जल्दी जल्दी पीछे हो, चलो जल्दी। पीछे हो। सारा जेवर निकालना, सारा जल्दी जल्दी जल्दी। जा रही हूँ, मेरे सर पे ना खड़े हो। जितने पैसे भी है वो भी लेकर आना। ध्यान रख इसका। जल्दी। जितना भी सोना है, जितने पैसे हैं सभी आने चाहिए। ध्यान रख इस लड़की का पैसे संभाल। चल चलो ना बच्चों, थाने जाके तुम्हारी मैं ऐसी चक्रावत करूंगा ना, नानी याद आ जाएगी। चलो आप जानते हो हैं, शरीफ लोगों को तंग करते हो। चलो You're very brave.
I don't need a servant to go to the washroom. अच्छा ठीक है, नाश्ता खुद ही कर लीजिएगा, मगर ठीक से खा लीजिएगा प्लीज़। आपको पता है आपकी वजह से नानी माँ कितनी परेशान है, और वैसे भी आपको आराम की ज़रूरत है। कितना बड़ा ज़ख्म है। मुझे तो लगता है मैं यहाँ जख्म लगवाने ही आया था। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। खैर, मुझे इसका अफसोस नहीं। ये नाना अबू का पुराना घर है। वैसे तो ज़रा डिलैपिडेटेड सा है, मगर वो और मैं हर वीकेंड पे यहाँ आया करते थे। बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था। It's kind of a ruin, but it's very interesting. अच्छा खैर, आपका टाइम कैसे गुजरता है? एग्ज़ाम्स की तैयारी के अलावा नानी माँ के साथ। नानी अम्मा के साथ आप बोर नहीं हो जाती? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो नाना अबू के साथ भी बोर नहीं होती थी। उफ, नाना अबू के साथ तो इतना मज़ा आता था। लूडो खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे। उनको भी बुक्स का इतना ही शौक था जितना मुझे। अब तो मैंने नानी माँ को भी लूडो सिखा दिया, लेकिन वो गलतियाँ बहुत करती हैं। मगर मैं पता है क्या करती हूँ, उनसे जानबूझ के हार जाती हूँ। आप बहुत अच्छी नर्स बन सकती हैं। मेरा जो है ना, मैं नहीं बूढ़ों के साथ ज़्यादा टाइम गुजार सकता। आई जस्ट गो क्रेजी। ये तो बहुत बुरी बात है। ये बड़े बूढ़े, इन्होंने हमें पाला पोसा है, बड़ा किया है, प्यार किया है, और अब जब वो कमज़ोर हो गए, उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो क्या हम उन्हें अलग फेंक दें? अरे आप तो बुरा मना गई हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका कसूर ही नहीं है। आप जहाँ रहते हैं ना, वहाँ का कल्चर ही कुछ ऐसा है। जाहिर सी बात है, हमें अपनी ज़िंदगी जीना है, और बड़े बूढ़े हमारी ज़िंदगी में फिट नहीं होते, बोझ बन जाते हैं, और ये बोझ उठा के हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमारी खुशियों में ये लोग घायल होते हैं। यही बात है ना? आप गुस्से में बहुत अच्छी लगती हैं। आप यहाँ आए क्यों हैं? आपको मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगा? नहीं। Ouch, that was blunt. अच्छा तो फिर what do you think? मैं यहाँ पे क्यों आया? जाहिर सी बात है, आपके लिए तो मैं एक सोने की मूर्ति हूँ, और जो लोग सोने की मूर्तियाँ लेते हैं उन्हें बाद में पिघला डालते हैं दौलत के लिए। आप मुझे इतना बुरा इंसान समझती हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको क्या समझूं? पिछले 25 साल से आप लोगों ने हमारी कभी कोई खबर नहीं ली। ये नहीं सोचा कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए, और जैसे ही आपको नाना अबू की वसीयत मिली, आप फौरन पाकिस्तान आ गए। हालांकि यहाँ गंदगी है, गुर्बत है, जहालत है, चोर डाकू हैं। क्या सब कुछ अब आपको ये अच्छा लगने लग गया है? मैंने कभी आपसे ये कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? डोंट यू डेयर, ओके? मेरी तौहीन मत करें। जब मैंने ये बात कही नहीं तो तौहीन कैसी? अगर मुझे आपकी दौलत से प्यार होता तो मैं तो सारे आपसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, और ना ही इस तरह मुझे हर कोई खरीद सकता। आप बहुत समझदार हैं, लेकिन इंसान की पहचान आपको भी नहीं है। मुझे आपकी दौलत से कोई परवाह नहीं है। मुझे तो अपनी मामा का मुल्क देखने का शौक था। एक मौका मिला तो मैं आ गया, वरना तो मुझे यहाँ के नाम से भी खौफ आता है, क्योंकि मैं गंद में नहीं रह सकता, झूठ नहीं बोल सकता, डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता, और ना ही मैं किसी को धोखा दे सकता हूँ। आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आप हम लोगों को समझते क्या हैं? कितने गए गुजरे हैं हम लोग। लोगों के दिलों में भी झांक के देखा कर। सब लोग बुरे नहीं होते। आपको यहाँ ईमानदारी, सच्चाई और खुलूस सब मिले। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप तो उन गिफ्ट्स की तरह हैं जिनके रैपर्स तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही मामूली गिफ्ट निकलता है।
और मैं अच्छी तरह समझती हूँ वहाँ पे रहने वालों की जहनियत कैसी होती है। ना तो माँ बाप ज़्यादा देर तक बच्चों को काबू कर सकते हैं, ना ही बच्चे माँ बाप को बर्दाश्त करते हैं। बूढ़े माँ बापों को ओल्ड हाउस में पड़ा रहने देते हैं, वहाँ बड़े बड़े इंतजार करके आखिरकार ख़त्म हो जाते हैं। आप हम लोगों को बुरा कैसे कह सकते हैं? हेलो। अरे रिमशा, तुम अपनी सहेली के यहाँ गई थी और तुम्हें पता है यहाँ कितने ड्रामे हो गए हैं। हाँ मैं सुन चुकी हूँ, तभी तो मैं फौरन आई हूँ। अली के पास गई थी, वो तो बिल्कुल ठीक है। और सुना तुमने उनकी बड़ी मेहमान नवाजी की है। अब हमारे मेहमान अगले हफ्ते वापस जा रहे हैं। अगले हफ्ते? तो क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए और तुमने साइन भी कर दिया? कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस चीज के साइंस? अब्बू कह रहे थे कि उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की है। सारी जायदाद तो उन्होंने फिर अपने नाम करवाई ली है, बट वो चाह रहे हैं कि जो शादी की कंडीशन है ना, वो भी किसी तरह खत्म हो जाए। अच्छा, तो क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं मालूम? रिमशा, तुम्हें पता तो है कि ऐसे मामलात में मुझे कभी भी दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन तुम्हारी और उससे बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी। दोस्ती होना और बात है, पर दौलत की खातिर मैं अपने को बेच तो नहीं सकती ना। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे और उन्हें तुमसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। कैसे? कोई ना कोई कानूनी नुक्ता निकालेंगे ना वो। ले लें फिर। पर ये घर तो हमारा है ना, जो तालीम मैंने हासिल की है वो तो मेरी है और मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। सो दैट मीन्स कि तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। खानदान की बाकी लड़कियों को देखो कितना इंटरेस्ट है इसमें। होता हो। वेरी इंडिफरेंट। खैर एनीवे, मुझे क्या, कल मेरा इंटरव्यू है। मुझे एक बात बताओ, डू यू थिंक पिंक एंड रेड इज अ लिटिल टू बोल्ड फॉर एन इंटरव्यू? गॉड, आई डोंट नो, जो मर्जी है वो पहनो। ओके फाइन।
ऊबा जा रहा। वो जिस काम के लिए आया था उसका काम पूरा हो गया है, अब वो ठहर के और क्या करेगा? आप क्यों अपने को परेशान कर रही हैं? कैसा काम? हमें कभी समझने में गलती भी तो हो सकती है। नानी माँ, वो दौलत लेने आया था जो उसने ले ली, कैसी गलती हो सकती है? वो ऐसा कुछ नहीं करने आया था बेटा, वो तो हम लोगों को मिलने आया था। अच्छा, ये तो बड़ी नई खबर है। क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, खैर मेरे से तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल रिमशा बता रही थी कि वो कागजात तैयार करा रहा है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहा है। तुम बहुत बेवकूफ़ हो महविश, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। मेरी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है नानी माँ। तो फिर ठीक है, अगर तुम समझना नहीं चाहती तो ठीक है, जाने दो उसे। नानी माँ, ना तो वो मेरे से पूछ के यहाँ आया था और ना ही पूछ के वापस जाएगा, और ना ही मैं उसको रोकूंगी। मुझसे क्या वास्ता है उसे? देखो महविश, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे नाना अब्बा की वसीयत ने तुम्हारा दिल उसके बारे में इतना बुरा कर दिया कि अगर वो फरिश्ता बनकर भी आ जाएगा ना तो तुम तो उसे शैतान ही समझोगी। पता नहीं मुझे। नानी माँ, इन सब बातों में तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि आज शाम को सना की मेहंदी है और मैं वहाँ जाऊँगी। ठीक है बेटा, जाओ। आ जाओ। कोई काम है? हाँ, मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे पता है। अफसोस इस बात का है कि जितनी खुशी आपको मेरे जाने से हो रही है, मुझे उसका उतना ही गम है। क्यों? आपका काम तो हो गया ना? ये क्या बदतमीजी है? ये जायदाद के कागजात हैं जो अब आपके नाम है। लेकिन ये तो आप। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ जायदाद की अट्रैक्शन में आया था, लेकिन आयरन ऑफ फेट कि मुझे पहली मर्तबा कोई लड़की अच्छी लगी, और वो लड़की आप हैं। मगर आप ही मुझे बुरा इंसान समझती हैं। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मगर आपकी परवाह हो गई है। मगर मैं आपके दिल में छुपी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। महविश, मैं आप इसलिए जा रहे हैं? इतना भी नहीं सोचा कि इतना बड़ा बोझ मैं अकेले कैसे संभालूंगी? हम लोग जब गलती करते हैं तो माफ़ी भी मांग लेते हैं। क्या आप लोग माफ़ कर देते हैं? महविश, मुझसे शादी करोगी?